सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से। आइए देखते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुझको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है। यीशु मसीह इन वचनों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं अंत के समय की बातों के लिए, न्याय के समय की बातों के विषय में वो समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब न्याय का समय आएगा, जब मैं न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा, उस समय बहुत से लोग होंगे जो मेरे सामने खड़े किए जाएंगे, और जब खड़े किए जाएंगे तो उस समय के विषय में जितने लोग मेरे सामने खड़े किए जाएंगे, उनमें से मैं बता रहा हूं कि कौन सा है। यानी यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कह रहे हैं कि उनमें से हर कोई व्यक्ति जो इस संसार के अंदर हे प्रभु कहता हुआ आया है, हर कोई व्यक्ति स्वर्ग का राज्य नहीं पाएगा। क्योंकि वचन में लिखा गया है, कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। कहता है कि जितने लोग प्रभु का नाम ले रहे हैं, जितने लोग धर्मी बन रहे हैं, प्रभु का दास बन रहे हैं, कह रहा है उनमें से हर कोई व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन प्रवेश करेगा? वचन कहती है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। वचन कह रही है कि वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा जो हमारे उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अर्थात जो स्वर्ग से आज्ञा दी गई है, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल में आज्ञाएं दी गई है, उन आज्ञाओं के विषय में बातें करता है कि जो कोई व्यक्ति उस आज्ञा को सुनता, ग्रहण करता, मानता है, अपनाता है और अपने आप को उस आज्ञा के अनुसार चलाता है, वही व्यक्ति है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। अन्यथा जो वचन पे नहीं चलता, आज्ञा को नहीं मानता, परमेश्वर की विधि को नहीं मानता, वो अपनी मनमानी जीवन जीता है, अपनी स्वयं की इच्छा पर जीवन जीता है, तो वचन कहती है कि ऐसा प्रभु का नाम लेने वाला व्यक्ति जो ऐसे अनाज्ञाकारिता में बना हुआ है, वह स्वर्ग का राज्य नहीं पाएगा। कहता है कि मैं पहले बता रहा हूं कि स्वर्ग का राज्य वही पाएगा जो वचन के अनुसार अपने आप को चलाएगा। वो नहीं पाएगा जो सिर्फ हे प्रभु कहता है और वचन पे नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का राज्य नहीं पाएगा। कहता है कि जब मैं न्याय के सामने बैठूंगा, उस समय बहुतेरे होंगे विश्वास करने वाले जो मेरे सामने आकर खड़े होंगे और मुझसे सवाल करेंगे और यही कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाला? हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हे प्रभु तेरे नाम से मैं आश्चर्य कर्म नहीं दिखाया?
कहता है बहुत तेरे होंगे जो मुझे से कहेंगे, मुझे ही याद धराएंगे, कहेंगे कि हे प्रभु क्या देख मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं कर रहा था? हे प्रभु क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को आज्ञा नहीं देता था, उन्हें निकाल नहीं रहा था? हे प्रभु क्या मैं तेरे नाम से लोगों को चंगा नहीं कर रहा था, चमत्कार नहीं दिखा रहा था? प्रभु कहता है लोग आकर ऐसा ही कहेंगे, सही साबित अपने को करने के लिए ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन प्रभु कहता है तब मैं उनसे खुलकर उस समय बात करूंगा और खुलकर बात करके कहूंगा कि मैंने तो तुझे कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे आंखों के सामने से दूर हट जा। कहता है मैं उस समय डट के उनसे बात करूंगा और कहूंगा कि मैंने तो तुझे कभी नहीं जाना, इसलिए हे कुकर्मी तू मेरे आंखों के सामने से दूर हट जा। क्यों? क्योंकि तू जीवन भर कुकर्म करता रहा, जीवन भर पाप करता रहा, मेरा नाम तो लेता रहा लेकिन पाप को नहीं छोड़ा। तूने मन में ईर्ष्या रखना नहीं छोड़ा, व्यभिचार करना नहीं छोड़ा, लोभ लालच करना नहीं छोड़ा, किसी के ऊपर घात करना नहीं छोड़ा, सताना नहीं छोड़ा, भला बुरा बोलना, गाली देना नहीं छोड़ा, तमाम तरह के गुनाह को नहीं छोड़ा। तू तो करता रहा, तू भेदभाव की भावना रखता रहा, ऊंच नीच की भावना तो रखता रहा। तू मेरा नाम लेता था, मेरे नाम से तू लोगों को प्रार्थना करता था, लोग चंगे हो जाते थे, तू तमाम अद्भुत काम दिखाता था। तो जो तू मेरे नाम से करता था ना, मेरे नाम के द्वारा हो जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि तू करता था। मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं, मैंने तो तुझे कभी जाना नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं को जानता हूँ, मैं उन्हीं को सिर्फ देखता हूँ कि जो मेरे वचन को सुनते, ग्रहण करते और उस पर चलते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं सिर्फ उसी को जानता हूं कि जो मेरे वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उस पर चलते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, समझता हूं कि वे मेरे हैं, क्योंकि मैं उनके भीतर रहता हूं, वो मेरे भीतर रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसमें डट कर उनसे बात करूंगा, कहूंगा कि हे कुकर्मी तू मेरे आंखों के सामने हट जा, क्योंकि मैं तुझे नहीं जानता, नहीं समझता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप सच में उस स्वर्गीय पिता के पास आप जाना चाहते हो, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनना चाहते हो, तो अवश्य है कि उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना सीखो। जब आप उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलोगे तो अवश्य है कि आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से मरिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते। पिता तो सच्चा है, राजाओं का राजा है, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए कुल से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक के शरीर को स्पर्श कर। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, उस सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से छू, ताकि ये सब के सब चंगे हो जाए। जितने लोग प्रार्थना के सुन रहे हैं प्रभु, प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर की समस्या बिल्कुल दूर हो जाए, इनके पारिवारिक समस्या दूर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके पर्सनल जीवन में कोई प्रकार की समस्या हो तो दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इन पति पत्नी के बीच के जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या हो तो दूर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, उनमें से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता कि हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि इनके जीवन की चाहे जो कोई समस्याएं दूर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जैसा तूने अधिकार दिया, काम है तुझे सांप और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, वो सारी बीमारियां शरीर छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, दांत की बीमारी निकल जाए, गले की तकलीफें, सीने की तकलीफें, पेट की तकलीफें नष्ट होने पाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां निकल जाए, गर्भ की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, कोई दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, चाहे जो बीमारी इनके शरीर में छुपी है, हर बीमारी को यीशु के नाम से आदेश करता हूँ, हे बीमारियां इनका शरीर छोड़ और
बाहर हो जाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। जितने नौकरी की तलाश में नौकरी दे प्रभु, रोजगार की तलाश में रोजगार दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास घर नहीं, घर देकर आशीष दे, जिसके पास चलने का साधन नहीं प्रभु, उन्हें चलने का साधन दे। ओ परमेश्वर, जिसका घरेलू विवाद है समाप्त हो जाए, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच का विवाद समाप्त हो जाए। परमेश्वर, जिसके बीच में पति पत्नी के बीच में तलाक की बातें चल रही है, वह तलाक की बातें खत्म होने पाए, उन दोनों के बीच में मेल मिलाप होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है जिसका जमीनी विवाद हो खत्म होने पाए, जिसका मुकदमा न्यायालय में चलता है, प्रार्थना करता है पिता, हे परमेश्वर, उनके सारे मुकदमे समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें मुकदमे से मुक्ति मिले। हाँ मेरे प्रभु, विनती करता हूँ कि परमेश्वर इस भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि भारत देश की जितनी अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से तेरी आशीष से भर जाए। नियम कानून जितनी भी व्यवस्थाएं प्रभु यीशु के नाम से वह सही ढंग से होना और चलना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते भारत देश के अंदर जितने शासन प्रशासन के अधिकारी हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे, ज्ञान बुद्धि से भर, ताकि इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, देश के जनता की सेवा अच्छे ढंग से करे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पूरे जगत के अंदर, हे परमेश्वर, जितने भी देश तूने बनाए, प्रार्थना करता हूँ हर देशों के लिए, हर देश के अंदर रहने वाली सारी जनता को और जितने शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को आशीष दे, ताकि हर कोई अपने अपने दायरे में बने रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता, अपने भारी अनुग्रह भारी दया से प्रभु हर एक को तू आशीष कर। जितने लोग सेवा करने वाले लोग हैं हे प्रभु, जितने लोग तेरी सेवकाई करते हैं उनके सेवा के क्षेत्र में आशीष दे, सेवकाई बढ़े, तेरी आत्मा के अभिषेक में भरते जाए। ओ प्रभु, अपना स्वर्ग खोला और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ प्रभु यीशु के नाम में हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रही है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। देखो हर एक को आत्मा का स्पर्श हो रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, रेखा बारंदुलु रिबा रबा 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 रबा, होली 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 होली, ओ शिखा रा 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 रा। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर एक को मिलने पाए और हर कोई तेरी आत्मा में भरकर तेरे नाम की महिमा करे। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करता पिता, यीशु राजा, तेरे नाम में हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।